आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम रेशियो और प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चन करेंगे, खासकर प्रोपोर्शन जो आईसीएसई सिलेबस में है। तो रेशियो तो नहीं है, लेकिन रेशियो का नॉलेज जानना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ नंबर्स 4, 6, 8, 11 इन ऑर्डर टू गेट द 4 नंबर्स इन प्रोपोर्शन। तो ये 4 नंबर दिए हुए हैं, तो इसमें क्या ऐड करना है हर एक नंबर पे, ताकि जो नए नंबर आएंगे वो प्रोपोर्शन में हो, है ना। सो लेट द नंबर टू बी एडेड बी एक्स। तो फेवरेट वेरिएबल है एक्स, आप चाहे तो वाई ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक्स लिया, ठीक है। तो अब कौन कौन से नंबर हो गए? पहला वाला हो गया 4 + x, 6 + x, सब में ऐड करना है। 8 + x, फिर 11 + x आर इन प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन मतलब जो दो रेशियो इक्वल होता है ना। रेशियो इक्वल होता है। रेशियो मतलब अभी ये पहला सेकंड टर्म 4x / 6 + x इज इक्वल टू 8 + x / 11 + x। ऐसे भी लिख सकते हैं या इज टू दे के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमारे पास प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट ख़त्म। अभी ये सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इधर एक फ्रैक्शन है, इधर एक फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 + x इंटू 11 + x इज इक्वल टू 6 + x 8 + x। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 + 4x + 11x + x²। देखिए 4 × 11 करना है, 44 हो गया। फिर 4 से x को करना है, 4x हो गया। प्लस x के साथ दोनों को करना है, x × 11 11x, x × x x², है ना, इक्वल टू अभी 6 + x × 6 + 8 + x। तो 6 × 8, 6 × 8 48 + 6x + 8x + x²। तो ये आ गया। अभी x² प्लस प्लस में है, इक्वल टू के दोनों साइड में काट सकते हैं, नहीं तो इसको इधर लेके काट सकते हैं। 44 + 14x 48 + 14x, सॉरी ये 15 हो जाएगा, 15x। तो 15x - 14x इज इक्वल टू 48 - 44। तो क्या हो जाएगा? x = 4। सो 4 शुड बी एडेड, है ना। तो ये हो गया पहला आंसर। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन में लिख के रखा हूँ, तो इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन 2, 6 is the mean proportional between two numbers x and y and 48 is the third proportional। तो ये मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन है। तो कोई भी जो प्रोपोर्शन में होता है वो 4 नंबर होता है ना, a b c d। तो a/b = c/d, 4 नंबर होता है, 4 टर्म्स होते हैं। तभी यहाँ पर बोला x और y के बीच में, x और y के बीच में 6 इज़ द मीन। तो ये मीन प्रोपोर्शनल है, बीच में रहेगा, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 6x = 6 = 6:y। तो ये 6 को ये 2 बार लिखना है, क्योंकि यहाँ पर x y 2 नंबर हो गए और एक मीन है। तो मीन वाला जो बीच वाला होता है वो 2 बार लिखना पड़ता है, तो ये याद रखिए। तो
तो मीन प्रोपोर्शनल बीच में रहेगा, बीच में 2 बार लिखा जाएगा। तो इसलिए 6 इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 नंबर्स x एंड y। तो समझ में आ गया। तो x/6 इज इक्वल टू 6/y। तो 6 2 बार लिखना है, तो हो जाएगा xy इज इक्वल टू 36। तो x इज इक्वल टू 36/y या y इज इक्वल टू 36/x, दोनों लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया, पहला कंडीशन से ये आया। तो मीन प्रोपोर्शनल समझ में आ गया अभी। अच्छा ठीक है, अभी थर्ड प्रोपोर्शनल, 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। तभी एक्स वाई 2 नंबर दिया है और 48 थर्ड प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब देखिए y बीच में आ गया। तो जैसे यहाँ पर समझाया, तो x इज टू वाई इज इक्वल टू वाई इज टू 48 हो जाएगा, है ना। तो अभी y बीच में आ गया, तो ऑल्सो x इज टू y इज इक्वल टू y इज टू 48। y इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 48x आ गया, है ना। तो ये y इंटू वाई कीजिए मिन टर्म्स, और ये एक्सट्रीम टर्म्स को इंटू कीजिए, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं x/y y/48। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48x। तो जैसे चाहे आप समझ सकते हैं। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अभी फ्रॉम 1 and 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 36/y करेंगे, क्योंकि x के बदले में 36/y है। तो वाई स्क्वायर, सो वाई क्यूब इज इक्वल टू 48 इंटू 36। तो y इक्वल्स टू क्यूब रूट हो जाएगा 48 इंटू 36। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, 6 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 6 करते हैं। तो ये 3 6 आ गया, और 6 बार आ जाएगा, और 8 का जो है 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। 6 इंटू 6 इंटू 6, और 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2। या आप और चाहे तो इसको 48 को पूरा ब्रेक कर सकते हैं, और फिर सारे 3 लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पर 6 6 36 होता है, 6 8 46, 6 मैंने ले लिया ताकि एक ही बार में आ जाए। तो 6 इंटू 2, ये 3 का 1 6 बनेगा, ये 3 का 1 बनेगा, क्योंकि ये क्यूब रूट है। तो y हो गया 12। अभी y आ गया, तो फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू 36/12 y होता है। तो 36/12, इसका मतलब 3 आएगा। ठीक है, तो यानी कि कौन कौन से नंबर हो गया, फॉर द 2 numbers are 3 and 12। तो ये हो गया आंसर।